Start recording. Okay. So can you able to see my screen? Okay. So see that day like I was talking about the e-commerce. अब ई-कॉमर्स क्या होता है? ई-कॉमर्स ऐसा होता है कि जहाँ पे हम ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, लाइक कोई भी हम लोग प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं ई कॉमर्स साइट। तो ई कॉमर्स साइट्स बनाने के लिए अपने को क्या लगता है? एक डोमेन लगता है, एक होस्टिंग लगता है, देन एक आपका कंटेंट लगता है बेसिकली। ठीक है, तो डोमेन मतलब योर वेबसाइट नेम, ओके, योर वेबसाइट नेम। होस्टिंग म्हणजे नहीं, ये वो वाला होस्टिंग है। होस्टिंग मतलब वेर योर डेटा सेव, जहाँ पे इंटरनेट पे जिस मशीन में आपका डेटा सेव रहता है। जैसे पता है अपना पीसी होता है, पीसी का जो मेन पार्ट होता है वो होता है तुम्हारा सीपीयू, जहाँ पे डेटा सेव होता है, राइट। तो वैसे इंटरनेट पे अगर तुम कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, अगर तुम इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, तो उसका एक होस्टिंग सर्वर होता है जहाँ पे तुम्हारा डेटा सेव होता है। यहाँ पे अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा डेटा सेव होगा। ठीक है। एंड देन कंटेंट, आपकी वेबसाइट के रिलेटेड कोई भी इमेज, आपकी वेबसाइट के रिलेटेड कोई भी वीडियो, आपकी वेबसाइट के रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट, ये जो भी चीज़ है ये कंटेंट में आती है। तो इसको बनाने के लिए देर आर सो मेनी ऑप्शंस ऑन द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू GoDaddy वेबसाइट, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पेड होस्टिंग लेनी है, आपको पेड वाला डोमेन लेना है, तो आप GoDaddy पे जा सकते हो। GoDaddy इज द वन ऑफ द वेबसाइट। इवन होस्टिंगर इज द वन ऑफ द वेबसाइट जहाँ से जाके आप डोमेन होस्टिंग परचेज कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली आपको ईयरली एक 5,000 तक एक्सपेंसेस आ जाएगा, 4 to 5,000 पकड़ लो। ठीक है। सो अगर आप एक वेबसाइट होस्टिंग करते हो, आप एक डोमेन खरीदते हो, सो ऑनलाइन आपको 4 to 5,000 का एक एक्सपेंसेस आ जाता है पर ईयर का। ठीक है, इससे महंगे भी है। ये जस्ट मैं आपको बहुत लीस्ट अमाउंट बता रहा हूँ कि 4 से 5 हजार में हो जाता है। ठीक है, मतलब एक साल की पूरी वेबसाइट चलाने का खर्चा जो है वो 4 से 5 हजार है। ओके। इसमें आपका डोमेन भी आ जाएगा, इसमें आपका होस्टिंग भी आ जाएगा। इसमें आपका डोमेन जो आएगा वो डोमेन आपको मे बी 1,000 से लेके 1,200 तक पड़ेगा। और बाकी का जो रहेगा आपका वो होस्टिंग रहेगा, 3,000 4,000 जो भी। Okay, so in this lecture, I'm not, yeah, so in this lecture, I'm not telling you कि go and purchase the hosting. Since we have the free hosting plan website, तो अपन क्या करेंगे? सीखने के लिए अपन फ्री होस्टिंग वाली वेबसाइट पे जाएंगे। तो फ्री होस्टिंग वाली वेबसाइट का नाम है infinityfree.com। ठीक है, जिसके स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी भेजे हुए हैं। तो इस वेबसाइट में जाके अपने को क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है अपना, राइट। तो रजिस्ट्रेशन तो अपन ऑलरेडी पता है अपने को कि ईमेल आईडी लगेगा, नाम लगेगा, पासवर्ड लगेगा। ठीक है, तो रजिस्टर कर लो जाके आपका जो भी आईडी वगैरह है। और मेक श्योर कि आप जो मुझे बता रहे थे उस दिन कि आपको नया जीमेल बनाना है, राइट। तो आप नया जीमेल ही बना के करो फिर ट्राई। ठीक है, क्योंकि आपके आपने बोला ना अपने ओल्ड जीमेल पे आपका सब बिजनेस के रिलेटेड या आपका पर्सनल है वो। तो बेटर है कि, हाँ, सो बेटर है कि आप उसको ऑनलाइन जाके एक प्रॉपर प्रॉपर नया ये बना के नया जीमेल आईडी बना के इस पर साइन अप करो। जैसे आप साइन अप करोगे देन you can come here and you can do login with your that Gmail ID। ठीक है, जैसे मैंने भी अपने कुछ 10-15 Gmail ID बना के रखे हैं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे हर एक सेशन के लिए लगता है। So I'm just logging with my ID। Okay, so as soon as you log in your account, okay, ठीक है, मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको लॉग इन कर दिया है। ठीक है, तो लॉग इन विथ योर जीमेल आईडी आप इसको लॉग इन कर सकते हो। देन वंस यू लॉग इन, as soon as you log in, you will get the at the right hand side you will see this option, create account। Okay, so click on this create account। can you able to see this option, create account? ठीक है, तो आपके केस में होगा कि आपको एकदम ब्लैंक मिलेगा। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2 वेबसाइट बना दी है। आपके केस में आपको पूरा ब्लैंक मिलेगा और आपके यहाँ पे
एक ऑप्शन रहेगा क्रिएट अकाउंट करके। सो आफ्टर रजिस्टरिंग दिस infinityfree.com, आपको इस वेबसाइट पे इंटर करना है और इस वेबसाइट पे आके आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है। सो वंस यू क्लिक द क्रिएट अकाउंट, ठीक है, तो इस प्लान, प्रीमियम प्लान, फ्री प्लान और ऑल यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो एक फर्स्ट जो प्लान है दैट इज जीरो वाला, सो दैट वी हैव टू क्रिएट इट, मतलब हमको ये जीरो वाले प्लान पे जाना है। ठीक है, बिकॉज उसमें हमको 5 GB का स्पेस मिल रहा है, बाकी की चीज़ें मिल रही हैं। सो वी हैव टू क्लिक ऑन दिस $0 अमाउंट, क्रिएट नाउ। ओके, सो आप स्टेप में लिखोगे तो भी चलेगा, अपना वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। ठीक है, देन आफ्टर इट विल आस्क यू वन, कुछ नहीं किया, क्रिएट अकाउंट के बाद वो एक जीरो अमाउंट वाला एक ऑप्शन आया था, दिस ऑप्शन आई हैव चूज, ये एक ऑप्शन आया था, राइट। तो हाँ, तो मैंने इस पे, हाँ, तो मैंने यहाँ पे $0 वाले इस पे जाके क्रिएट नाउ पे क्लिक किया। ठीक है, so once I click on the create now, now it will ask me for the डोमेन नेम। अभी मुझे बोलेगा कि आप अपना डोमेन नेम चूज करो, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़े से एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे लोड होंगे, तो आपको वेट करना है। एक बार एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल सब लोड हो गया तो फिर आपका स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, तो डोमेन, या इट्स फ्री, सो दैट्स व्हाई दे आर वो लोग एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा रहे हैं, लाइक अपने को ऐड दिखा के दे आर अर्निंग मनी। अगर ये पेड होगा तो आपको इतना फास्ट भी चलेगा और प्लस अनवांटेड जो ऊपर नीचे जो एड्स आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे आपके। ठीक है, so देखो, हाँ, तो नाउ यू हैव टू चूज द डोमेन नेम। सो you have to write your name or your company name. Suppose I'm writing Jimesh Trivedi online. ठीक है, तो I'm writing Jimesh Trivedi online and this is my subdomain, and after that इसके पीछे एक डोमेन एक्सटेंशन करके ऑप्शन है, बिकॉज वी आर यूजिंग एज अ फ्री वेबसाइट, तो हमको इनका कोई भी एक सब डोमेन पीछे एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, बिकॉज ये लोग इसके स्पॉन्सर है इस वेबसाइट पे। तो अगर हम फ्री में डोमेन ले रहे हैं तो हमको इसके स्पॉन्सर का एक एक्सटेंशन लेना पड़ेगा अपने डोमेन के पीछे, तो उसमें से ये वाला बेटर है, greatsite.net, ये वाला आप ले सकते हो। या बिकॉज आई हैव क्रिएटेड ऑल द थिंग्स, इसमें से बहुत सारी वेबसाइट है जो 2 दिन बाद ओपन होती है, बहुत सारी वेबसाइट है जो 48 आवर्स या 72 आवर्स के बाद ओपन होती है, बट इन द रेयर केस ये ग्रेट साइट डॉट नेट वाला इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है, मतलब अभी किया और अभी से स्टार्ट हो जाएगा। मे बी ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए। आप भी ट्राई कर सकते हो अलग अलग नाम से, नो इश्यूज, बट अभी मैंने एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रेट साइट, नहीं, सब डोमेन मीन्स इंटरनेट पे अगर कभी भी आप जाओगे, सपोज अभी मैंने सर्च किया जिमेश त्रिवेदी ऑनलाइन, तो अभी इंटरनेट पे अगर आपको कभी भी मेरा वेबसाइट सर्च करना रहेगा तो आप यही डालोगे, जिमेश त्रिवेदी ऑनलाइन फॉर एग्जांपल, आगे आपने डाल दिया www.jimeshtrivedi.online.great-site.net। तो अगर आपको इंटरनेट पे मेरा वेबसाइट सर्च करना है तो आपको ये यूआरएल डालना पड़ेगा। जैसे अमेजोन का कैसा है, www.amazon.com, फ्लिपकार्ट का कैसा है, www.flipkart.com। तो वैसा इसने अपने को ये वेबसाइट दिया और पीछे अपना एक्सटेंशन दे दिया, बिकॉज हम लोग पे नहीं कर रहे, तो ये अपने को डॉट कॉम या डॉट इन नहीं दे रहे, पीछे अपना एक्सटेंशन दे दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे सब डोमेन में, इट विल बी योर वेबसाइट नेम, मतलब इट विल बी योर बिजनेस नेम और मे बी योर नेम, आपका नाम हो सकता है, आपके बिजनेस का नाम हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है।
और पीछे का एक्सटेंशन आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। तो इसको लेने के बाद अगेन, या सो इसको लेने के बाद अगेन आपको यहाँ पे बोलना है चेक अवेलेबिलिटी। मतलब ये डोमेन जो मैं ले रहा हूँ, क्या ये किसी और ने क्लेम तो नहीं किया पहले, या ये अवेलेबल है कि नहीं। तो उसके लिए आपको बोलना है चेक अवेलेबिलिटी। अगर आप चेक अवेलेबिलिटी करते हो और कुछ भी एरर नहीं आता, मतलब एवरीथिंग इज ऑल गुड, लाइक देर इज नथिंग एरर, लाइक इट्स ऑलरेडी टेकन या समथिंग एरर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ऐसा कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है, मीन्स यू कैन गो विद दिस डोमेन। ओके, आप इस डोमेन के साथ जा सकते हो। सो डोमेन का नाम डाल के क्रिएट अकाउंट चेक अवेलेबिलिटी करो। चेक अवेलेबिलिटी करने के बाद आपकी स्क्रीन पे ये आएगा। यहाँ पे सिर्फ जाके आपको बोलना है ईमेल कंसेंट। और मतलब ये जो वेबसाइट है, इन वेबसाइट को परमिशन चाहिए कि कल जाके आपके होस्टिंग अकाउंट के रिलेटेड कोई भी ऑफर्स है, या आपको कुछ भी इनको देना है ऑफर या कुछ भी, तो वो आपको एक मेल कर सकते हैं, लाइक दे वांट अ परमिशन। तो आप उनकी परमिशन को अप्रूव कर दो बस यहाँ पे जाके। ठीक है। नहीं नहीं, ये वाले इस चीज को कुछ टच ही नहीं करना है यहाँ पे। सिर्फ आपको अपना डोमेन नेम लेना है, एक्सटेंशन लेना है, चेक करना है। और चेक करने के बाद अब ये स्क्रीन पे आ जाओगे। ये स्क्रीन पे आने के बाद आपको सिर्फ ईमेल कंसेंट को अप्रूव करना है बस। अभी पासवर्ड में कुछ चेंजेस नहीं करना है अभी। अभी ये जो बाय डिफॉल्ट इन्होंने पासवर्ड बनाया हुआ है, यही रखना है अभी। इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। ठीक है। देन अगेन क्लिक ऑन द बॉटम, क्रिएट अकाउंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सक्सेसफुली अपना डोमेन रजिस्टर कर दिया। अब आप होस्टिंग की तरफ जाओगे। ठीक है। अगेन इसमें ऊपर ही वार्निंग देता ही है कि इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स। बहुत रेयर केस में 72 आवर्स होता है, अदरवाइज इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है। 72 आवर्स नहीं लगते उसको इतना। ठीक है। तो ये स्टेप जितना भी टाइम लेगा, आपको ये स्क्रीन से बंद करके आगे नहीं जाना है। आपको यहाँ पे वेट करना है, ये स्क्रीन पे आपको वेट करना है। ठीक है, देखो ये जैसे ही हो गया, वो स्क्रीन खत्म हो गई। अब आपके सामने ये स्क्रीन आ गई, दिख रहा है आपको स्क्रीन, राइट। तो यहाँ पे इसने अपने को वेबसाइट का नाम दे दिया है कि योर वेबसाइट नेम इज जिमेश त्रिवेदी ऑनलाइन डॉट ग्रेडसाइट डॉट नेट। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे तीन चार ऑप्शन दिए, जैसे वेबसाइट बिल्डर, स्क्रिप्ट इंस्टॉलर, फाइल मैनेजर। तो इसमें से अभी अपने को डायरेक्टली स्क्रिप्ट इंस्टॉलर पे क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं ताकि हम लोग वेबसाइट बना सकें। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे कहीं पे नहीं जाते हुए आपको स्क्रिप्ट इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। ठीक है। एंड वंस यू क्लिक द स्क्रिप्ट इंस्टॉलर, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको बहुत सारे टूल बताएगा जिससे वेबसाइट बना सकते हो आप। ठीक है, जैसे वर्डप्रेस है, जुमला है, ये सब ना क्लास टाइम भी हमने देखा था। तो इन सब में मैंने आपको बोला था कि वर्डप्रेस क्वाइट फ्रेंडली है, वर्डप्रेस बहुत फैमिलियर है, उसमें कोडिंग वोडिंग का कोई जामा नहीं है। HTML CSS के अलावा भी आप वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो हम लोग वर्डप्रेस को यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो वर्डप्रेस पे जाके वी हैव टू क्लिक ऑन इंस्टॉल। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन, यहाँ पे क्लिक करना है हमको। वंस यू क्लिक ऑन इंस्टॉल, फिर आपके सामने ये स्क्रीन आती है। ठीक है। तो ये स्क्रीन पर सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि जो आपने डोमेन लिया था या जो डोमेन आपने रजिस्टर किया है, क्या वो यहाँ पे शो हो रहा है। कभी कभी नहीं होता है, और 1% चांस है कि नहीं होगा। बट आपको चेक करना है कि जो डोमेन आपने रजिस्टर किया था वो डोमेन यहाँ पे आ रहा है। यस, आ रहा है, राइट। जिमेश त्रिवेदी ऑनलाइन करके आ रहा है। उसके बाद सिर्फ मुझे एक सेटिंग करनी है, एडमिन यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड मुझे अपने हिसाब से डालना है, राइट। सो एडमिन
ये वो आईडी पासवर्ड है जो आपको बाद में वर्डप्रेस के लॉगिन के लिए लगेगा। जो आपकी वेबसाइट आप लॉगिन करोगे ना, क्योंकि इन्फिनिटी से तो जब हम सिर्फ वेबसाइट इंस्टॉल कर रहे हैं, और जब हमारी वेबसाइट बन जाएगी तो हम बार बार ये इन्फिनिटी पे नहीं आएंगे, हम लोग सीधा वर्डप्रेस का लॉगिन करेंगे। वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो आईडी पासवर्ड है, ये आपको बहुत मतलब जो आप याद रख सको, कहीं पे लिख के रख सको, ऐसा आईडी पासवर्ड डालना है। जैसे मेरे केस में मैं डालता हूँ एडमिन admin@12345, ताकि मुझे याद रहता है कि हाँ मैंने admin@12345 डाला था। तो ये स्क्रीन पे आपको सिर्फ दो चीजें चेक करनी है। एक तो जो आपने अ, जो डोमेन लिया था वो होना चाहिए, और आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपको बहुत अच्छे से डालना है, जो आपको याद रह सकते हैं ऐसा। ठीक है। तो ये स्क्रीन मेन है, क्योंकि अगर ये पासवर्ड आप भूल गए तो वापस आपको इन्फिनिटी में जाना पड़ेगा। फिर बहुत सारे स्टेप्स है, फॉरगेट पासवर्ड करो, ये करो वो करो। तो ये वाला स्टेप्स आपको मतलब पासवर्ड आपको अच्छे से लिख के रखना है। फिर ये लिखने के बाद ये स्क्रीन में और भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको। सीधा नीचे स्क्रॉल करके आना है, और आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। नीचे दिख रहा है इंस्टॉल, यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही इंस्टॉल होगा उसके लिए आपको वेट करना है। ठीक है। कभी कभी ऐसा एरर अगर आ गया, वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन, कोई बात नहीं, इसको ओके कर दो। तो क्या होगा, ये बीच में अटक जाएगा। इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करो। अगर कुछ भी एरर आता है उसको रिफ्रेश कर दो। ठीक है। वापस से मुझे डालने बोल रहा है कि कुछ तो एरर आ गया, तो वापस से आईडी पासवर्ड डालने बोल रहा है। अब फ्री वेबसाइट है तो इतना करेगी ये थोड़ा बहुत। तो वापस मैंने डाल दिया एडमिन admin@12345, और फिर से मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया। तो मे भी हो सकता है कि इस बार जब इंस्टॉल करूँ तो ये मुझे एरर देगा। क्या एरर दे रहा है देखो यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर। राइट। तो ये बोल रहा है कि आपने जो इंस्टॉलेशन किया था वो एरर आने की वजह से रुक गया था, बट ऑलरेडी हो गया है। ये बोल रहा है कि अब वापस से आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी हो गया है। तो अगर वो बोल रहा है वो ऑलरेडी हो गया है, तो इस वाले विंडो को क्लोज कर दो। ये जो विंडो चल रहा है इसको क्लोज कर दो। फिर से यहाँ पे स्क्रिप्ट इंस्टॉलर पे जाओ। ठीक है। आपको भी एरर आ सकता है, नो वरीज। फिर से स्क्रिप्ट इंस्टॉलर पे जाओ, जहाँ पे अपन ने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। और अभी अपने को ऑलरेडी ऊपर दिखेगा वर्डप्रेस पे, यहाँ पर ऑलरेडी अपने को दिखेगा कि इंस्टॉलेशन वन इज देयर। मतलब एक इंस्टॉलेशन हो गया, दिख रहा है यहाँ पे, इंस्टॉलेशन वन इज देयर। पहले सिर्फ अपने को ऐसे स्क्रीन आ रही थी ना, इधर सिर्फ ये दिख रहा था। बट हाँ, तो ये इंस्टॉलेशन वन दिख रहा है, तो इस पे क्लिक करना है आपको। ठीक है। ये जो वर्ड दिख रहा है ब्लू कलर का, नहीं, नहीं, फिर से वर्डप्रेस में जाओगे तो वो बोलेगा कि अगेन ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलेगा वो। तो उससे उससे बेटर है कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन वन दिख रहा है, तो ये इंस्टॉलेशन वन पे क्लिक करो। और फिर इंस्टॉलेशन वन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ये एडमिन का साइन दिखेगा, यहाँ पे एक ये एडमिन का फोटो दिखेगा। लॉगिन एज एडमिन बोल रहा है, तो ये लॉगिन एज एडमिन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। तो जैसे आप लॉगिन एज एडमिन पे क्लिक करोगे, आप अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे में भी पहुंच जाओगे। रुको, अभी यहाँ पे कुछ इश्यू चल रहा है। लॉगिन एज एडमिन, अच्छा, कुछ तो एरर चल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस केस में जो ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है वो मैं ओपन करता हूँ अभी के लिए, फिलहाल अपना लेक्चर डिस्टर्ब ना हो करके। तो अगेन स्क्रिप्ट इंस्टॉलर, स्क्रिप्ट इंस्टॉलर पर जैसे हम गए, और इसने मुझे बताया कि मेरा जो है वो वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इंस्टॉलेशन वन पे मैं क्लिक करूंगा। तो एज सुन एज आई क्लिक ऑन इंस्टॉलेशन वन, आई गेट दिस स्क्रीन। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा लॉगिन एज ए एडमिन। दिख रहा है आपको लॉगिन एज ए एडमिन। तो लॉगिन एज ए एडमिन पे आप क्लिक करोगे, तो ये स्टेप करने के बाद आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी ये स्टेप करने के बाद आपका डैशबोर्ड आ चुका होगा। ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। वेलकम टू वर्डप्रेस। ठीक है। तो अभी आपको जो भी करना है वो इधर करना है। तो उस दिन मैंने शायद आपको एक चीज बताई थी कि ऑन अ वेबसाइट देर आर टू थिंग्स। एक आपकी वेबसाइट का होता है फ्रंट एंड, ठीक है। एक आपकी वेबसाइट का होता है बैक एंड। राइट। आपकी वेबसाइट में एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। दोनों का क्या काम है, फ्रंट एंड और बैक एंड का,
हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस हम कहाँ से करेंगे? बैकएंड से। ठीक है, बैकएंड से जो भी हम वेबसाइट में चेंजेस करेंगे वो बैकएंड से करेंगे। बट उस चेंजेस को देखने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे? फ्रंट एंड। ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन प्रीव्यू। प्रीव्यू स्क्रीन बोल सकते हैं आप उसको, कि वो प्रीव्यू स्क्रीन है। सो फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ये आपकी दो चीजें हैं जिसमें कि बैक एंड में आप खुद भी चेंजेस कर सकते हो और फ्रंट एंड में आप उसको प्रीव्यू कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो ये खुला हुआ है, वेलकम टू वर्डप्रेस, ये आपका क्या है? बैक एंड है। क्या है? बैक एंड। नहीं, ये आपका बैक एंड है। ये जो जो भी आपका यूआरएल आएगा, देखो ऊपर का यूआरएल मैंने कॉपी किया। तो जब भी आपके यूआरएल में अगर लास्ट में डब्ल्यू के एडमिन आ रहा है, डॉट नेट के बाद आ रहा है ना, क्योंकि मेरा डोमेन यहाँ तक ही था, वेबसाइट ग्रेट साइट डॉट नेट। इसके बाद डब्ल्यू पे एडमिन आ रहा है, राइट? अगर ये डब्ल्यू पे एडमिन मुझे जहां भी दिख रहा है, मतलब वो मेरा बैकएंड है। और मेरा फ्रंट एंड कहाँ पर है? जहाँ पे मैं सिर्फ डॉट नेट तक उठा के कॉपी पेस्ट करूँ और उसको ब्राउजर में डालूं। सो ये मेरा फ्रंट एंड है, मतलब मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही है अभी वो है, राइट? और ये मेरी वेबसाइट का बैक एंड है। तो बैक एंड में आपको पता चलेगा, एक तो डब्ल्यू पे एडमिन लिखा होगा और साइड में आपको सारा मेन्यू होगा। पोस्ट होगा, मीडिया होगा, पेजेस होगा, कमेंट्स होगा, अपीयरेंस होगा, प्लगइन होगा। तो आपको समझ जाएगा कि बैक एंड है। और फ्रंट एंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रंट एंड में सिर्फ आपको एक लेआउट दिखेगा, वेबसाइट का डिजाइन दिखेगा, वो आपका फ्रंट एंड है। ठीक है, तो इसको पहचानने के दो तरीके। एक, यूआरएल से पहचान सकते हो कि जिस यूआरएल में पीछे डब्ल्यू पे एडमिन आ रहा है वो मेरा बैकएंड है, और जिस यूआरएल में डब्ल्यू पे एडमिन नहीं आ रहा है वो मेरा फ्रंट एंड है। समझा? हाँ, एडमिन इज योर बैकएंड। यस, यस, दिस इज योर बैकएंड। यस, वेर यू कैन डू मेक चेंजेस, वेर यू कैन डिजाइन एनीथिंग, और फिर आप उसको फ्रंट एंड पे आके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार आपने इन्फिनिटी से वेबसाइट बना दी, एक बार आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया, सारी चीजें कर दी, तो उसके बाद अभी आपके लिए सबसे मेन हो जाएगा ये डोमेन। मतलब ये यूआरएल आपके लिए मेन हो जाएगा, आपकी वेबसाइट का नाम और पीछे डब्ल्यू पे एडमिन। तो जब भी आप इस यूआरएल को ले जाके कहीं भी डालोगे, किसी भी ब्राउजर में इस यूआरएल को कॉपी पेस्ट करोगे, तो ये आपको एक लॉगिन विंडो दे देगा इस टाइप का। अब यहाँ पे आपको कौन सा पासवर्ड आईडी डालना है जो अपन ने वर्डप्रेस के टाइम डाला था? हाँ, राइट, एडमिन एडमिन एट द रेट 1 2 3 4 5। तो मैंने इसलिए इजी डाला है ताकि मुझे याद रहे। तो इसको आप डायरेक्टली लॉग इन करोगे, तो जहां भी आप इस यूआरएल को डाल के लॉग इन करोगे वहां पे डैशबोर्ड आ जाएगा आपका, मतलब बैकएंड आ जाएगा। बैकएंड आ जाता है, और बैकएंड से अगर आपको फ्रंट एंड में जाना है तो सिर्फ डब्ल्यू पी एडमिन का यूआरएल छोड़ के उतना आगे वाला कॉपी कर लो और उसको साइड के विंडो में कॉपी पेस्ट कर दो, तो ये आपका फ्रंट एंड भी आ जाता है इधर साइड में। ठीक है, तो अभी आपको इन्फिनिटी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अभी आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो। इन्फिनिटी जस्ट हमने यूज किया था टू इंस्टॉल दी वर्डप्रेस। अब इन्फिनिटी का मे बी अभी कोई काम नहीं है। जब हमारी वेबसाइट में कोई क्राइसिस आया, जब हमारी वेबसाइट नहीं चल रही है, तब हम जाके इन्फिनिटी में कुछ इलाज कर सकते हैं उसका। अभी फिलहाल वेबसाइट बनाने के लिए अभी मुझे इन्फिनिटी में जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं वेबसाइट यहीं से बना सकता हूँ पूरी। समझा? ठीक है, जैसे अपन वो बोलते हैं ना, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, क्या दूं मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल, आपको ये समझाना कि अभी हमको सिर्फ बैकएंड और फ्रंट एंड का ही काम है। अब मुझे इन्फिनिटी का काम नहीं है उसमें। तो आपका भी जब आएगा तो आपका यूआरएल ऐसा नहीं होगा, आपका यूआरएल आपके नाम से होगा। मे बी आपने अपने नाम से बनाया तो लीना शाह डॉट ग्रेट साइट डॉट नेट ऐसा होगा आपका यूआरएल। ठीक है, ये मेरा यूआरएल है तो ये ऐसे दिख रहा है। तो आपके और मेरे यूआरएल में भी डिफरेंस होगा। पासवर्ड आईडी भी अगर आपने अपने हिसाब से रखा तो पासवर्ड आईडी भी आपके हिसाब से रहेगा। समझा? ठीक है, तो यहाँ तक मे बी अगर आपको क्लियर है तो अपन आगे बढ़े। यस, आप ट्राई करना, अगर नहीं भी हुआ तो अपन, हाँ अपन नहीं भी हुआ तो जब आप वैकेशन से आओगे फिर 30 को अपन
एटलीस्ट फाइनली आपका स्टार्ट तो कर देंगे। ठीक है। सी, अभी अभी अगर ऐसा होगा तो अभी अभी ये लेक्चर के बाद मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूँ। आप एक बार ट्राई करके देखना स्टेप्स, ठीक है। ओके। सो देखो, एक बार अगर आपका फ्रंट एंड आ गया, बैक एंड आ गया, ये आपका फ्रंट एंड है, ये आपका बैक एंड है। अभी फ्रंट एंड और बैक एंड में आने के बाद मेन चीज ये होती है कि वेबसाइट की डिजाइन कैसी होगी, मतलब वेबसाइट कैसे दिखेगा। तो वेबसाइट कैसे दिखेगा, ये चीज किससे डिजाइन होती है, वेबसाइट के थीम से डिजाइन होती है। कि आप जैसा थीम वेबसाइट में लोगे, वैसा थीम आपको वेबसाइट को डिजाइन करने में हेल्प करेगा। तो मीन्स अगर आप बोल रहे हो कि मेरी वेबसाइट कैसे दिखनी चाहिए, तो आपको उसके लिए थीम लेना पड़ेगा। सिंपल। सो थीम कहाँ मिलेगा, बैकएंड में। कहाँ मिलेगा, बैकएंड में मिलेगा। मतलब मुझे मेरी वेबसाइट कैसे दिखानी है और मुझे मेरी वेबसाइट में कौन सा थीम डालना है, वो कहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, बैकएंड में। बट वो थीम कैसे दिख रहा है, उस थीम से मेरी वेबसाइट कैसे आ रही है, लुक में आ रही है, वो कहाँ पता चलेगा, फ्रंट एंड में। ठीक है। मतलब मुझे अगर कुछ इनपुट करना है तो वो बैकएंड में होगा, बट उस इनपुट का रिजल्ट कैसे आ रहा है वो देखना है तो वो कहाँ दिखेगा, फ्रंट एंड में। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बैकएंड में जाता हूँ, और बैकएंड में अपने पास एक अपीयरेंस का ऑप्शन है। अपीयरेंस में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे थीम का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है थीम ऑप्शन। हाँ, इन आते हुए थीम ऑप्शन दिख रहा है। सो थीम के ऑप्शन पे आप क्लिक करो। स्टार्टिंग में आपके पास में भी, अभी ये थीम अपन ने लास्ट टाइम लिया था इसलिए आ रहा है। अदरवाइज आपके पास बाय डिफॉल्ट ये तीन थीम ही होते हैं, 2025, 2024 एंड 2023। मतलब 2003 के हिसाब से एक थीम ये लोग दे देते हैं, 24 के हिसाब से एक थीम दे दी, और 25 में लोग ने ये थीम लॉन्च किया, तो ये लोग ने तीन थीम अपने को बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। अगर आपको ये तीनों थीम पसंद नहीं आ रहे, फॉर एग्जाम्पल आपको ये 2024 वाला थीम अच्छा लग गया, तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। इसको एक्टिवेट कर दो। इसको एक्टिवेट करने के बाद ये थीम वेबसाइट पे कैसा दिख रहा है, अगर आपको चेक करना है, तो आप फ्रंट एंड पे आके रिफ्रेश मारो, वो थीम आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि देखो ऐसा थीम है। ठीक है। तो नहीं, यहाँ अपन ने जो लास्ट टाइम थीम डाला था ना, ये लेके डाला था अपन ने लास्ट टाइम जो थीम। हाँ, बर्ड आ गया क्योंकि मैंने थीम चेंज किया ना, मैंने ये वाला थीम ले लिया इसमें, इसलिए बर्ड आ गया। मैंने अभी ये वाला थीम लिया, ये वाला 2024। ये जो थीम है ये 2017 है, 2017 का थीम है ये। ठीक है। तो अगर आप ये थीम को वापस किसी ओल्ड वाले थीम को एक्टिवेट करोगे, फिर से अगर आप फ्रंट एंड रिफ्रेश करोगे, तो फिर से वो फ्लावर पॉट आ जाएगी, जो भी है। राइट। तो जैसा थीम आप इंस्टॉल करोगे वैसे ही आपकी वेबसाइट की लुक आएगी। ठीक है। सो थीम चूज करने में आप टाइम लगा सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छा थीम ढूंढना है, तो आप अच्छा थीम ढूंढने में टाइम लगा सकते हो, नो इश्यूज। बिकॉज कैसा होता है ना, यहाँ पे कुछ थीम पेड है और कुछ थीम फ्री है। अगर आपको फ्री और पेड के बीच में डिफरेंस जानना है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर ऐड थीम करके ऑप्शन दिख रहा है, और थीम के बाजू में, तो जब आप ऐड थीम पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ थीम दिखेंगे। देखो, नीचे नीचे आते रहो, बहुत सारे थीम दिखेंगे आपको यहाँ पे। राइट। बट अब इसमें से काफी सारे थीम ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये थीम है। अब ये थीम दिखने में तो अच्छा लग रहा है, बट जब इस थीम को मैं प्रीव्यू करूंगा, तो आप देखोगे तो ये थीम जैसा यहाँ पे दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू में दिख रहा है, वैसा राइट हैंड साइड पे नहीं दिख रहा है। राइट। मीन जैसा आई कैन शो यू इट, also annotation है यहाँ पे। हम्म, एक सेकंड, मैं आपको थोड़ा स्क्रीन पे ये करके बता दूँ ताकि आपको समझेगा। ठीक है। ये स्क्रीन के लिए मैंने पेन और पेंसिल लिया हुआ है ताकि मैं आपको स्क्रीन पे ड्रॉ करके बता सकूं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये उसका एक एप्लीकेशन है,
जिससे आप स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं इसकी बात कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी। हाँ, एड थीम के बारे में देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी समझो यहाँ पे मुझे आपको एक ड्रॉ करके बताना है। जस्ट मिनट, मैं वो स्क्रीन पे पेन पेंसिल ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं आपको ड्रॉ करके बता सकूँ। ओके, अभी आपको ये दिख रहा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में थीम में दिख रहा है, एनवो रॉयल करके, जहाँ पे एक रोबोट बैठा हुआ है। तो एक्चुअली थीम ये वाला है। एक्चुअली में थीम ये वाला है, लेकिन जब ये थीम इंस्टॉल होके आएगा तो ये थीम ऐसे दिखेगा, जो मेरी ये बड़ी स्क्रीन पे शो हो रहा है यहाँ पे, ऐसा ये ऐसे दिखेगा। तो इसका मतलब ये थीम पेड है। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पे व्यू अलग है, यहाँ पे व्यू अलग है। दिख रहा है आपको? जो भी थीम आपको दिखा कुछ और रहा है, लेकिन आफ्टर इंस्टॉलेशन कुछ और दिख रहा है, मीन्स थोड़े कम फीचर दिख रहे हैं। हाँ, तो वो पेड है, वो पेड है। मतलब अभी समझो ये वाला था 2017 जो अपन ने लिया, ये वाला, तो ये थीम जैसा दिख रहा है वैसे इसका प्रीव्यू भी आ रहा है, वैसा सेम आ रहा है। दिख रहा है? दोनों सेम है। हाँ, इट इज फ्री बिकॉज इसका प्रीव्यू भी वैसा ही है और इसका आफ्टर इंस्टॉलेशन भी वैसा ही है। ठीक है। तो आपको अगर फ्री और पेड में वो करना है तो आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा। जैसे अभी ये थीम, आप बताओ क्या फ्री या पेड है? इट्स पेड ना, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जैसा दिख रहा है वैसा राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है प्रीव्यू में। ये यहाँ पे ना, ये थीम है उधर। मैं इस वक्त थीम पे ही क्लिक कर रहा हूँ, जितने भी थीम है मैं यहीं पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं नीचे आऊंगा तो समझो ये नेवे करके थीम है, तो जब मैं इस पे डिटेल एंड प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो आगे देखो, अब ये थीम देखो सेम है, फ्री है। दिख रहा है? जैसा यहाँ दिख रहा है वैसे यहाँ पर भी दिख रहा है। तो ये स्क्रीन आफ्टर इंस्टॉलेशन है, मतलब जैसे इंस्टॉल होगा वैसे दिखेगा। तो अभी मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ, आपने जो थीम लिया है ये वाला बेस्ट है। इसी थीम पे अपन वर्क ऑन करेंगे। ठीक है? समझा याद आपको? ओके। सो अभी तक जस्ट हमने क्या किया, एक बार जस्ट आप रिपीट कर लो तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। अभी तक हमने क्या किया? हम्म। 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 ओके। हम्म। चलेगा। Yes. हम्म। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, लाइक लाइक यू अंडरस्टूड राइट। अभी मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया है, तो वो आप देखोगे तो आपको अगेन समझ जाएगा। आपने अभी तक जितने भी स्टेप्स बोले सारे राइट है। ठीक है। हाँ, राइट। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो अभी हम लोग जब यहाँ पे आ रहे हैं तो मोस्टली मैंने आपको चीज बताई कि सबसे पहले हम बैकएंड पे गए, फ्रंट एंड पे गए। बैकएंड पे जाके हमने थीम सेट किया, और फिर फ्रंट एंड पे आके हमने वो थीम देख लिया कि हाँ, जो बैकएंड पे थीम देखा है वो थीम यहाँ पे सेट हो गया। राइट। अभी बैकएंड से और फ्रंट एंड से हमने अपने थीम सेट कर दिया। थीम सेट करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होता है आपका वेबसाइट का मेन्यू। मेन्यू मतलब होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, मतलब आपकी वेबसाइट पे जो भी एक्सेसिबल पेज होंगे वो मुझे बनाना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आइदर आप पहले मेन्यू क्रिएट करो या सबसे पहले पेज बना लो। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपीयरेंस के ऊपर है पेजेस करके, दिख रहा है पेजेस? तो यहाँ पे पेजेस पे ऐड पेजेस पे क्लिक करो। ठीक है, जो भी आप अपने वेबसाइट में पेज ऐड करना चाहते हो, आप उन पेज को ऐड करो। और लाइक अभी एक नॉर्मल वेबसाइट में कितने पेज होते हैं? मे बी होम पेज होता है, राइट?
अच्छा, होम पेज पे आपके हिसाब से क्या कंटेंट होता है? किसी भी वेबसाइट के होम पेज पे क्या कंटेंट हो सकता है? मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी वेबसाइट के होम पेज पे क्या कंटेंट हो सकता है? राइट। ओके। राइट। ओके। राइट। राइट। मीन्स द होम पेज इज द, लाइक आपके पूरे वेबसाइट में जितना भी कंटेंट है, आपके पूरे वेबसाइट में जितनी भी चीजें हैं, उसका शॉर्टकट में होम पेज पे दिया होता है कि इस पूरे वेबसाइट में क्या क्या चीजें हैं। फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज पे क्लिक करते हो, तो आप डिटेल में उस पेज पे जाते हो जहाँ पे वो चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आईसीआईसी बैंक का वेबसाइट है, तो आईसीआईसी बैंक अपने होम पेज पे सब देके रखेगा, सेविंग अकाउंट, बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। और जब आप क्रेडिट कार्ड लोन पे क्लिक करोगे, तो आप क्रेडिट कार्ड वाले पेज पे जाओगे जहाँ पे वो डिटेल में लिखा हुआ होगा, राइट। तो वैसे ही अभी मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, मैंने ऐड पेज पे क्लिक किया, और ऐड पेज पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे होम पे क्लिक किया। तो मैंने यहाँ पे होम टाइप किया एक्चुअली, और होम टाइप करने के बाद मैं राइट हैंड साइड से बोलूंगा पब्लिश। क्या बोलूंगा? पब्लिश। तो पब्लिश के बाद मेरा होम पेज बन गया। अब होम पेज के बाद जैसे और कितने पेज है, तो मैंने बोला ऐड पेज। यहाँ पे नीचे ही आपको राइट हैंड साइड। हाँ, मैं बताता हूँ। ऐड पेज। हाँ, पेजेस में जाके ऐड पेज। तो ऐड पेजेस में अपन ने होम लिखा, अभी होम पेज बन गया। अभी होम के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अबाउट। ठीक है। अबाउट को लिखिए पब्लिश। पब्लिश हो गया। फिर पब्लिश के बाद अगेन यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाता है ऐड पेज करने का। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ऐड पेज करेंगे, तो होम पेज बन गया, अबाउट पेज बन गया। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे कॉन्टेक्ट पेज। क्या टाइप करेंगे? कॉन्टेक्ट पेज। कॉन्टेक्ट, पब्लिश, पब्लिश, अगेन ऐड पेज। अब सपोज मैंने एक एक्स्ट्रा पेज बना लिया, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैंने एक अलग पेज बना लिया डिजिटल मार्केटिंग, इसको मैंने बोल दिया पब्लिश। फिर मैंने अगेन ऐड पेज बोला। ठीक है, जब तक मेरे बहुत सारे पेज रहेंगे मैं ऐड पेज सब करते रहूंगा। अब मैंने एक पेज बना लिया फेसबुक। अगेन मैंने इसको बोल दिया पब्लिश, पब्लिश, ऐड पेज। अगेन मैंने बोला और एक पेज बनाना है, इंस्टाग्राम। ठीक है। अगेन इसको बोला पब्लिश, पब्लिश, ऐड पेज। तो जब तक आपका मन हो रहा है पेज बनाते रहो, पब्लिश, पब्लिश, ऐड पेज, पब्लिश, पब्लिश, ऐड पेज करते रहो। ठीक है। लिंक्डइन, पब्लिश। ठीक है, अब ये मेरा फाइनल पेज था। मतलब मैंने टोटल होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन, मैंने टोटल 7 पेज बना लिए। ठीक है। अब 7 पेज बनाने के बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू पेजेस करके ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो। दिख रहा है आपको व्यू पेजेस? इस पे क्लिक करो, आपके सारे पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। दिख रहा है? अबाउट, कॉन्टैक्ट, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, होम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। तो ये सारे पेज आपने अभी क्रिएट किए। तो ये अपना कहाँ पे क्रिएट हुआ है? बैक एंड में। कहाँ पे क्रिएट हुआ है सारा पेज? ठीक है। फ्रंट एंड पे देखो, फ्रंट एंड पे आपको कहीं पर भी ये पेज नहीं दिखेंगे। फ्रंट पे कहीं भी ये पेज नहीं है। तो अभी ये पेज फ्रंट पे लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अगेन अपीयरेंस में जाके जहाँ से हमने थीम सेलेक्ट किया था उसके नीचे एक मेन्यू का ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? मेन्यू। राइट। अपीयरेंस में मेन्यू ऑप्शन है। अब मेन्यू ऑप्शन में जाके आप इस मेन्यू को कुछ भी नाम दे सकते हो। लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था, टॉप मेन्यू बोलो, प्राइमरी मेन्यू बोलो, ऊपर वाला मेन्यू बोलो, कुछ भी बोलो। तो मैं इसको बोल देता हूँ टॉप मेन्यू। क्यों? क्योंकि ये मेरी वेबसाइट के टॉप में आता है, तो मैंने इसको टॉप मेन्यू बोल दिया। ठीक है। टॉप मेन्यू बोलने के बाद यहाँ पे नीचे डिस्प्ले लोकेशन है, इसमें भी आपको टॉप ही सेलेक्ट करना है। चाहे ऊपर कुछ भी लिखो, प्राइमरी लिखोगे तो भी टॉप सेलेक्ट करना है,
ऊपर वाला मेन्यू लिखोगे तो भी टॉप सेलेक्ट करना है। मतलब एंड ऑफ द डे आपको ये टॉप मेन्यू सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखो। ठीक है, उसके बाद इसको बोल दो क्रिएट मेन्यू, यहाँ पे क्लिक कर दो। अब ये क्रिएट मेन्यू हो गया। इसका मतलब आपका मेन्यू बन गया, लेकिन आपके मेन्यू में पेजेस नहीं है। तो पेजेस के लिए देखो, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सारे पेज दिख रहे हैं, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, दिख रहा है। तो यहाँ से एक एक पेज को सेलेक्ट करो। जैसे मैंने सबसे पहले समझो होम पेज सेलेक्ट किया और ऐड टू मेन्यू कर दिया, तो होम पेज आ गया। अब जब मैं इसको फिर से नीचे जाके सेव करूंगा, तो देखो मेरे फ्रंट पेज पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो सिर्फ होम पेज दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ होम पेज ही ऐड किया अभी तक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, होम पेज के बाद एक एक पेज को ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि अबाउट पेज, ऐड टू मेन्यू, कॉन्टेक्ट पेज, ऐड टू मेन्यू, डिजिटल मार्केटिंग, ऐड टू मेन्यू, फेसबुक, ऐड टू मेन्यू, इंस्टाग्राम, ऐड टू मेन्यू, लिंक्डइन, ऐड टू मेन्यू। तो टोटल कितने पेज आ गए? 7 पेज। ठीक है, इन सातों पेजों को वापस से सेव करना पड़ेगा नीचे, सेव मेन्यू करके यहाँ पे। और फिर वापस आप फ्रंट एंड पे जब देखोगे तो सात के साथ पेज आपके यहाँ दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझा। अब कभी कभी आपने ऐसी वेबसाइट भी देखी होगी, फॉर एग्जाम्पल ये सारा मेन्यू में मुझे डिजिटल मार्केटिंग दिखेगा, बट जब मैं डिजिटल मार्केटिंग पे माउस लेके जाऊंगा तब मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन इसके नीचे दिखेंगे, लाइक सब आइटम्स की तरह। देखा है आपने ऐसा वेबसाइट कोई? फॉर एग्जाम्पल देखो मैं, हाँ जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट, जैसे कोई शूज वेबसाइट है, मैं कोई भी वेबसाइट आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल कैंपस शूज करके वेबसाइट है। अब इस कैंपस शूज की वेबसाइट पे जब मैं जाता हूँ, तो जब भी मैं इस पे किसी भी एक मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने किड्स पे क्लिक किया, तो अगर आप देखोगे तो जब मैं किड्स पे क्लिक कर रहा हूँ, एक सेकंड, इस पे पॉलिसी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लोड हो रहा है स्टिल। ओके, ठीक है, आपको ये दिख रहा है वेबसाइट? ठीक है, तो इन्होंने कुछ ऐसा थीम लिया है कि जब मैं वुमेन्स पे क्लिक करता हूँ, तो ये लोग दिखाते हैं कि फ्लिप फ्लॉप्स, स्लाइड्स, कैजुअल, स्पोर्ट्स, ऐसे सब अलग अलग मेन्यू बता रहे हैं। जब तक मैं वुमेन्स पे नहीं जाता हूँ तब तक इनका वेबसाइट खाली है। जैसे मैं एक्सेसरीज पे गया तो एक्सेसरीज में बोल रहा है मैन वुमेन, राइट, बैकपैक, शर्ट और सॉक्स। कलेक्शन में गया तो कुछ और बताएगा। तो इसको बोलते हैं सब आइटम्स। क्या बोलते हैं? सब आइटम्स। तो मुझे ऐसा चाहिए कि जब मैं डिजिटल मार्केटिंग पे माउस लेके जाऊँ, तब ये दिखना चाहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन तभी दिखना चाहिए। उसके अलावा ये मेन्यू में नहीं होना चाहिए। कहाँ पे नहीं होना चाहिए? मेन्यू में। राइट। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला करना है आपको बैकएंड में। डिजिटल मार्केटिंग को सेम जगह पे रहने दो, सिर्फ फेसबुक को उठा के थोड़ा सा माउस से पीछे ड्रैग कर दो। अपना माउस पकड़ के रखो और थोड़ा सा इसको पीछे ले जाके ड्रैग कर दो। अब देखो ये सब आइटम बन गया, दिखा सब आइटम। इंस्टाग्राम को भी सेम लेवल पे लाके पीछे ड्रैग कर दो, सब आइटम बन गया ये भी। और लिंक्डइन को भी पीछे लाके थोड़ा ड्रैग कर दो, ये भी सब आइटम बन गया। अब इसको सेव कर दो। ठीक है, अब जैसे आप इसको सेव करके फ्रंट एंड पे जाओगे, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीजें आ गई। जब इस पे माउस जाएगा तभी ये शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट क्लोथिंग वेबसाइट है। तो समझो आप मेंस का आपने एक मेन्यू बना दिया, मेंस, तो मेंस के टाइटल पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर आप लिख सकते हो मेंस शूज, मेंस कैजुअल्स, मेंस एक्सेसरीज, ऐसे सब आप लिख सकते हो उसमें। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके मेन्यू में अननेसेसरली आइटम नहीं दिख रहे हैं। हाँ, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग पे जाएगा तो उसको ये तीनों दिखेंगे। अदरवाइज उसको सिर्फ होम दिखेगा, अबाउट दिखेगा, कॉन्टेक्ट दिखेगा, डिजिटल मार्केटिंग दिखेगा। ये चार ही आइटम दिख रहे हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन इसको कब दिखेंगे? जब वो डिजिटल मार्केटिंग पे अपना माउस लेके जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं दिखेगा। समझा? तो ये अपन ने किया, थीम सेट किया, मेन्यू बनाया और मेन्यू को सब आइटम्स अपन ने करके दिया। ठीक है। अभी मैं